ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। पुतिन ने यूक्रेन पर ऐसे बम से हमले शुरू कर दिए हैं जो इंसानों को भाप में बदल देता है। दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों में ऐसे बम बरसाए जिसकी वजह से कई इलाकों में यूक्रेन की फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। माना जा रहा है कि इसी कामयाबी से गदगद पुतिन इस घातक हथियार से हमले बढ़ा सकते हैं। जिस बम से यूक्रेन पर हमला किया गया उसका नाम थर्मोबैरिक बम है। रूस का दावा है कि उसके इस हथियार से दुश्मन का नामो निशान मिट जाता है। मतलब यह कि पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने का मन बना चुके हैं और इसीलिए उनकी सेना यूक्रेन की फौज पर ऐसे हथियार से दावा बोल रही है जो इंसानों को भाप में तब्दील करने की ताकत रखता है। बताया जा रहा है कि यह एक तरह का छोटा परमाणु बम है जिसके वार से बंकर में छिपे सैनिक तक नहीं बच पाते हैं, क्योंकि इसके फटने के बाद इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि आसपास का पूरा इलाका जल जाता है और इस दौरान अगर उस जगह कोई इंसान मौजूद हो तो वो गर्मी की वजह से भाप बन जाता है। यहाँ तक कि बंकर, बख्तरबंद गाड़ियां और ताकतवर टैंक तक राख के ढेर में बदल जाते हैं। मतलब ये कि पुतिन ने जंग के मैदान में एक ऐसा विनाशकारी हथियार उतारा है जिसके आगे यूक्रेन की सेना का टिक पाना नामुमकिन होता जा रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इंसान को भाप में बदलने की ताकत रखने वाले इस बम को थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर कहते हैं, यानी ऐसा हथियार जो दुश्मन पर आग उगलता है और विस्फोट के साथ इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करता है जिसे सह पाना किसी के भी बूते के बाहर होता है। और इसी वजह से रूस का दावा है कि उसके इस हथियार से युद्ध के मैदान में दुश्मन के किसी भी तरह की किलेबंदी को ध्वस्त किया जा सकता है। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तो इसके आगे टिकते तक नहीं है और अगर इससे सैनिकों पर वार कर दिया जाए तो उनका सिर्फ कंकाल ही बचता है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए रूस TOS-1A सॉन्सिप्योक हैवी थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के इस TOS-1A थर्मोबैरिक बम को लड़ाकू विमान से कहीं भी गिराया जा सकता है। इसके अलावा रॉकेट या T-72 टैंक से भी इसे दागा जा सकता है। ये बम जहां भी फटता है वहां 1000 फीट के दायरे में कुछ भी साबुत नहीं बचता। यही नहीं, विस्फोट से 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा होता है जो इंसान के शरीर को चंद सेकंड में गला देने की ताकत रखता है। दावा है कि इसके धमाके से निकलने वाली शॉकवेव सैनिकों के फेफड़ों तक को फाड़ देती है। मतलब ये कि अगर एक बार ये हथियार चल गया तो दुश्मन के बचने की कोई उम्मीद तक नहीं होती। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खैरसोन में हार से बौखलाए पुतिन ने रूसी सेना को हमले की खुली छूट दे दी है और इसी वजह से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर पुतिन की फौज ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर ढा रही है। क्योंकि कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन की सेना खैरसोन की तरह ही लुहांस्क, डोनेस्क और जापोरिजिया को पुतिन से छीनने की तैयारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि लुहांस्क में ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी सेना पर जमीन से लेकर आसमान से हमले की प्लानिंग कर ली है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक डोनेस्क और जापोरिजिया में भी यूक्रेन की सेना अंदर तक घुस चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ पुतिन की फौज की पकड़ कमजोर होती जा रही है। दावा है कि पुतिन को यह डर सताने लगा है कि कहीं खैरसोन की तरह उनकी मुट्ठी से कुछ और इलाके न निकल जाएं। इसीलिए रूसी सेना यूक्रेन की फौज पर ज्यादा आक्रामक हो गई है और ऐसे ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जिनके आगे टिक पाना यूक्रेन की सेना के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज हर मोर्चे पर रूस के सैनिकों को करारा जवाब दे रही है, लेकिन रूस का दावा है कि उसके इस हथियार के प्रहार से यूक्रेन की सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूसी सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके इस हथियार से यूक्रेन के सैनिकों, बंकरों और टैंकों पर हमला बोल रहे हैं। बम के जमीन से टकराते ही वहां जोरदार धमाके होते हैं और फिर वहां आग का बवंडर उठने लगता है। इसके बाद शॉक वेव से पूरी धरती कांप जाती है, जिसके बाद बम से निकलने वाली भयानक गर्मी लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा देती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस इस हथियार के दम पर यूक्रेन के कुछ और इलाकों पर कब्जे की प्लानिंग में है। खबर तो यह भी है कि पुतिन की सेना लड़ाकू विमान से इस खतरनाक बम को एक साथ कई शहरों पर गिराने की तैयारी में है ताकि हमला होने पर यूक्रेन की फौज को संभलने तक का मौका न मिले।